साथियों, परीक्षा आया और हम आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है उसके पहले नमस्कार। तो क्या है टॉपिक? यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन। ठीक है, क्या है? यूरोपीय कंपनियों का आगमन। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले कौन आए थे भारत में? सबसे पहले आए थे पुर्तगाली। कब आए थे? ये 1498 में आया था। कौन आया था? ये वास्को डी गामा। वास्को डी गामा ने भारत की खोज किया, समुद्री मार्ग की। तो क्या की? भारत के लिए एक नए समुद्री मार्ग की खोज की थी। और इसके सहायक कौन था? सहायक अहमद इब्न मजीद था। ठीक है, ये एक व्यापारी था। तो और क्या है? और भारत में इसका स्वागत किसने किया था? कालीकट में इसका स्वागत किसने किया था? इसका स्वागत जमोरिन ने किया था। ठीक है, जमोरिन ने किया था। और क्या हुआ? जब ये भारत से जाने लगा वापस पुर्तगाल में, तो क्या ले गया? ये बहुत सी जो मसाले थी हमारी, उसमें से काली मिर्च भी ले गया था। और जब जाके वो यूरोप में बेचा तो उसे इतना फायदा हुआ, कितना? 60 गुना फायदा हुआ। और वो पगला गया एकदम से, और पूरे यूरोप में चिल्ला चिल्लाकर बताने लगा कि इतना फायदा है, इतना फायदा है। और क्या हुआ? उसके बाद व्यापार करने के लिए किसे भेजा गया? ये फ्रांसिस्को दा अल्मीडा को भेजा गया। ठीक है, फ्रांसिस्को दा अल्मीडा। और इसे प्रथम पुर्तगाली वायसराय और गवर्नर इसे बनाया गया। कब बनाया गया? 1505 ईस्वी में। ठीक है, 1505 ईस्वी में इसने एक पॉलिसी चलाई थी। कौन सी पॉलिसी का क्या नाम था? पॉलिसी का नाम था ब्लू वाटर पॉलिसी, जिसे शांत जल की नीति कहते थे। यानी ये जो बंगाल की खाड़ी था, ये हिंद महासागर, ठीक है, हिंद महासागर में इसकी अपने इस पॉलिसी से प्रभुत्व स्थापित किया। कैसे? वहां पे जाके अपना अड्डा बना लिया था, जहां पे जैसे कि यहाँ पर अड्डा बनाया था, तो जब यहां से व्यापार होता था हिंद महासागर से, तो ये सभी से टैक्स वसूलता था, कर, जिससे इसे काफी कमाई होती थी। और उसके बाद जब ये गया तो भारत में कौन आया? कौन आया? ये अल्फांसो दा अल्बुकर्क। ठीक है, अल्फांसो दा अल्बुकर्क। और अल्फांसो क्या है? आम की वैरायटी भी है। और इसे ही जो पुर्तगाली शक्ति भारत में स्थापना हुई, उसका वास्तविक संस्थापक इसी को माना जाता है। किसे? अल्बुकर्क को। और क्या है, इसने जो है 1510 ईस्वी में, 1510 में, ठीक है, इसने किसे हराया था? ये बीजापुर का शासक था। क्या नाम था उसका? यूसुफ आदिल शाह। उसे हराकर गोवा छीन लिया। ठीक है, गोवा छीन लिया। और फिर आगे क्या हुआ? आगे हुआ ये कि मलक्का और हारमुज पर इसने अपना कब्जा कर लिया था। ठीक है, क्योंकि व्यापार भी उधर ही से होता था, तो इसने कब्जा जब कर लिया, और उसके बाद क्या किया? इसने कोचीन में प्रथम यूरोपीय और जो कि पुर्तगाली था, तो दुर्ग का निर्माण कराया था। ठीक है, 1503 में। नेक्स्ट है, और आगे देखते हैं आगे कौन आया। ये तो आके अपना स्थापना कर लिए, शक्ति जमा लिए भारत में। उसके बाद किसे पता चला? संपूर्ण यूरोप में हाहाकार मच गया कि भारत में धन ही धन है, सोने की चिड़िया भारत है। तो क्या हुआ? अंग्रेज आए। ठीक है, अंग्रेज आए और सबसे ज्यादा शासन भारत में यही लूटे पाटे सबसे अधिक। ठीक है, ये कब आए थे? ये 1599 में जो है इंग्लैंड में एक मर्चेंट एडवेंचर नाम की दल की स्थापना हुई थी। और इसे 1600 में महारानी जो एलिजाबेथ वहां की प्रथम थी, उसने कंपनी को पूर्व के साथ व्यापार करने के लिए एक समझौता, एक अधिकार पत्र दिया। कितने वर्षों के लिए? 15 वर्षों के शासन के व्यापार करने के लिए। ठीक है, 15 वर्षों के। और उस समय मुगल बादशाह कौन था भारत में? किसका शासक था? अकबर का था। ठीक है, अकबर का शासनकाल कब से कब तक रहा? ये 1556 से 1605 तक। ठीक है, 1556 से 1605 तक रहा। आगे देखते हैं फिर क्या हुआ। 1611 ईस्वी में कंपनी द्वारा सर्वप्रथम अस्थायी, ठीक है, अस्थायी नहीं था, ये अस्थायी था, कारखाना बनाया गया। कहां पर? मसूलीपट्टनम में। मसूलीपट्टनम में स्थापित किया गया। किसके शासनकाल में? 1611 में, क्योंकि 1605 में अकबर मर गया था, और उसके बाद उसका नालायक बेटा जहांगीर था। ठीक है, शासक ये जहांगीर। और 1613 में इसने अपने अस्थाई, ठीक है, अंग्रेजों ने अपना जो अस्थाई कारखाना था वो स्थापित किया था। कहां पर किया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है। भारत नहीं, सूरत। ठीक है, सूरत होगा। तो ये सूरत में अस्थाई और मसूलीपट्टनम में अस्थाई, तो ये दोनों
ईयर के साथ याद रखिएगा आप लोग, ठीक है, ईयर के साथ। चलो चलते हैं अगली कंपनी की तरफ। अगली कंपनी क्या है? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, फ्रांस की कंपनी है। इसका मूल नाम क्या था? इसका था कंपनी देश इंदेश ओरिएंटलेस, ठीक है। इसकी स्थापना कब की थी? 1664 में। कौन था? कोलबर्ट। ये किसका मंत्री था? ये लुई 14वें का ये मंत्री था। और देखते हैं, ये 1667 ईस्वी में फ्रांसिस्को कैरो एक अभियान के दल के साथ भारत आया था। कौन आया था? फ्रांसिस कैरो, ठीक है, फ्रांसिस कैरो नाम था इसका। और क्या हुआ? 1668 में जो है ये सूरत में प्रथम फ्रांसीसी जो फ्रेंच कंपनी कारखाना की स्थापना की थी। कब? 1668 में। ये भी पूछा जाता है, कहां पर? सूरत में। और क्या है? 1669 में इसने अपनी दूसरी कारखाना स्थापित की थी। चलिए अगली कंपनी देखते हैं। अगली कंपनी महत्वपूर्ण तथ्य है, ठीक है, कंपनी नहीं है। महत्वपूर्ण तथ्य देखिएगा क्या है? अंग्रेजों के व्यापार केंद्र के लिए हुगली के स्थान पर सुतानौती या सुतनौती का चयन किया करने वाला कासिम बाजार की फैक्ट्री का प्रमुख था। तो कौन प्रमुख था? कासिम बाजार जो फैक्ट्री स्थापित थी, ये जॉब चारनाक था। और क्या है? कोच्चि ब्रिटिश उपनिवेश के तहत सम्मिलित हुआ। कोच्चि को ब्रिटिशों ने कब अपने अधीन कर लिया था? ये 1814 में, ठीक है, 1814 में कोच्चि को अपने अधीन कर लिया था। और क्या है? और जो अंग्रेजों के शासनकाल में ये अफीम कहां से उगाया जाता था? ठीक है, अफीम का उत्पादन सबसे ज्यादा कहां पर होता था? ये देखिए बिहार में होता था, ठीक है, बिहार में अफीम का उत्पादन सबसे ज्यादा होता था। और क्या है? पुर्तगालियों को स्वाली नामक स्थान पर किसने हराया था? ये अंग्रेज अधिकारी हराया था। क्या नाम था उसका? थॉमस बेस्ट नाम था। और क्या है? हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए, अभी हमने बताया था कि बंगाल की खाड़ी या हिंद महासागर में ही पड़ता है, तो लूटपाट के लिए अड्डा किसने बनाया था? ये लुटेरे तो सभी थे, लेकिन ये पुर्तगालियों ने बनाया था, ठीक है, पुर्तगालियों ने अपना अड्डा बनाया था। और क्या होगा? यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के भारत आने का क्रम, ठीक है, इनका क्रम देख लेते हैं कि सबसे पहले कौन सी कंपनी आई थी और सबसे लास्ट में कौन गई। तो ये पुर्तगाली सबसे पहले आए थे, उसके बाद कौन आया? डच आए थे, डच। और कौन? अंग्रेज। उसके बाद डेनिश और फ्रांसीसी, ठीक है, ये तो सबसे पहले आए थे, लेकिन सबसे बाद में भी गए। कब गए थे? 1961 में। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कुछ फैक्ट हैं, इन्हें भी देख लीजिए। सबसे पहले भारत में कौन आया था? कौन आया था? अभी बताया कि पुर्तगाली आए थे, और सबसे बाद में कौन गया? पुर्तगाली ही गए। और क्या है? यूरोपीय शक्तियों में सर्वप्रथम भारत में सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र की स्थापना किसके द्वारा की गई? ये जो पुर्तगाली व्यापारी थे उनके द्वारा की गई थी। और क्या है? कि पुर्तगालियों ने अपनी दूसरी फैक्ट्री कहां पर स्थापित की थी? एक कन्नूर में स्थापित की थी, याद रखिएगा, कन्नूर। और क्या है? हुगली में स्थित जो पुर्तगाली बस्ती थी उसे किसने नष्ट किया था? ये शाहजहां ने नष्ट करवा दिया था, ठीक है, शाहजहां ने। और मसूलीपट्टनम प्रथम डच फैक्ट्री स्थापना स्थल पिपली, जो कि डचों की बंगाल में प्रथम कंपनी थी, इसका स्थापना स्थल कहां पर है? ये 1627 में किया। आगे देखते हैं, आगे में एक बार देख लेते हैं, फिर से चर्चा कर लेते हैं कि कौन सी कंपनी कब आई थी, और उस कंपनी का नाम देखते हैं। तो सबसे पहले क्या आई थी? पुर्तगाली कंपनी। क्या नाम था उसका? एस्तोदो दा इंडिया। और उसके बाद 1509 में ईस्ट इंडिया कंपनी, जो इसका नाम था, क्या नाम था? द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज, ठीक है। और 1602 में ये डच कंपनी, ठीक है, क्या नाम था उसका? बेरिंग दे ओस्ट इंडेस कंपनी। और 1616 में डेनिश की कंपनी डेन ईस्ट इंडिया कंपनी। और 1664 में कंपनी देश इंदेश ओरिएंटलेस, जो कि फ्रांसीसी कंपनी थी, ठीक है मित्रों। तो इसी तरह इंपॉर्टेंट फैक्ट जानने के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल से। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।